पिता हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु सुंदर समय के लिए पिता कि जो आपने अभी तक संभाला पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आज आपके वचन से जो कुछ भी पढ़ते हैं, सीखते सिखाते हैं, पवित्र आत्मा आप मार्गदर्शन करने पाए, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्रियो, आज हम सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे मसीही जीवन के बारे में कि मसीही जीवन चरित्र हमको और आपको यीशु मसीह को देखते हुए, उसके जीवन को देखते हुए, उसके कार्यकलाप को मेरे प्रियो देखते हुए हमको और आपको आगे बढ़ना है। हमको किसी मनुष्य को नहीं देखना है। पौलुस की पत्री में हम देखते हैं कि पौलुस अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस को बोलता है कि मेरा अनुकरण करो, मेरी सी चाल चलन, बोलना चलना जो हमने आपको नमूना दिखाया है, मेरी सी चाल चलो। उसके सिवाय हम किसी के बारे में नहीं पढ़ते हैं कि कोई भी व्यक्ति ये बोला है कि मेरे जैसा चलो। एक पौलुस ही है कि वो बोलता है अपने पत्रियों में कि मेरे तरह चलो, मेरी सी चाल चलो। एक यीशु मसीह है, कहता है कि हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो पहला पत्रस पहला अध्याय के 15 पद में कि पर तुम्हारा जैसा बुलाने वाला पवित्र है, उसी प्रकार तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। 16 पद में है मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। पवित्र परमेश्वर, पवित्र कलीसिया के लोग और पवित्र मित्र और पवित्र पासवान और पवित्र संस्था पवित्र नहीं है, पवित्र नाम है। उसके पीछे उन लीडरों की प्रार्थनाएं हैं जो एक व्यक्ति को आशीषित करती हैं, और उन लोगों के पीछे, उनके परिवार के पीछे, अपने मित्रों का जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी आशीषें होता है, उनकी प्रार्थनाएं होता है जो एक व्यक्ति को सपोर्ट करती है। मेरे प्रियो, हमारे मित्र बहुत से हैं, बहुत से ऑनलाइन में हैं। जो हमारे प्रिय मित्र जनार्दन चाचा हैं, वो हर एक समय में अपने जीवन चरित्र के बारे में वो सिखाते हैं। मेरे प्रिय, ऐसा नहीं है, वो हर एक क्षेत्र से वो गुजरे हुए हैं। जब हम अपने मित्रों के बारे में बात करते हैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ मित्र वो यीशु मसीह है। वो कहता है कि मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो, क्योंकि पवित्र जीवन व्यतीत करना सबसे जरूरी होता है। मेरे प्रियो, वचन हम पढ़ लेंगे कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 6 से हम 22 पद के भीतर हम देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ग्रहण करते हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मेरे श्रापों के लिए, मेरे हर एक बंधन के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया और वहां से लेने के लिए हमको और आपको आएगा। तो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 1 से आगे हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कहता है तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मैं जाऊंगा फिर आऊंगा। उसके दरमियान जब हम जीवन काल में इस संसार में हम जब चलते हैं तो मेरा और आपका बोलना, चालना, सोचना, देखना पवित्र होना चाहिए, क्योंकि पवित्र परमेश्वर पवित्र हृदय में वास करता है। जो व्यक्ति आत्मा और सच्चाई से आराधना प्रार्थना करते हैं उनके हृदय में स्वर्ग की परमेश्वर की आत्मा वास करती है। हम वचन में पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो परमेश्वर जो स्वर्ग में नहीं समाता, वो परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। वो परमेश्वर आपके हृदय में वास करना चाहता है। कब? जब आपका हृदय पवित्र, स्वच्छ और आप स्वागत करते हैं कि हे प्रभु यीशु हमारे जीवन में आइए और इस हृदय का उद्धारकर्ता आप बनिए और आप जीवन को संवारिए। मेरे प्रियो, पवित्र जीवन व्यतीत करना स्वर्ग राज्य की
कुंजी है। क्योंकि मत्ती 7 और 21 में हम पढ़ते हैं कि जो हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, जाएगा वो जो स्वर्ग पिता के इच्छा के मुताबिक कार्य करते हैं, पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। और पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों में वास करता है, जिसका देखना, बोलना, सोचना, छूना पवित्र हो। इसमें हम पढ़ते हैं 7 पद में, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, अधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान से व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना हेर न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ है। सब बोलते हैं कि सब नदी बहती है, कोई घाट किसका होता है, कोई नाम तो होता है। जैसे गंगोत्री झील से गंगा नदी निकलती है, सांको होता है, काशी होता है, अनेक नाम होते हैं मेरे प्रियो। लेकिन याद रखना है, अनेक नाम है, नदी एक है। उसी प्रकार से टमाटर हम खरीदते हैं सब्जी मंडी में जाकर के, सब टमाटर है, सड़ा हुआ टमाटर को टमाटर ही कहते हैं, लेकिन वो सड़ा हुआ है। लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है, जब चरित्र की बात आती है, तो चरित्र में उत्तम कोटि का चरित्र वो यीशु मसीह है, वो यीशु मसीहा है। क्योंकि पवित्र परमेश्वर पवित्र हृदय में वास करता है। कब? जिसका चरित्र पवित्र हो, उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह राज्य करता है। आप बहुत से इतिहास से उठा करके देखिए, किसी के नाम से हम हाजिरी नहीं लगाते हैं, वो यीशु नाम से लगाते हैं। कब? जब एडी और बीसी बट गया, तो एडी एडोमिनी ऑफ क्राइस्ट यीशु मसीह के बाद, बीसी बिफोर ऑफ क्राइस्ट यीशु मसीह से पहले। ऐसा कोई ऐसा इतिहास में नहीं है कि उसके नाम से कुछ बट जाए, क्योंकि यीशु मसीह हर एक ग्रंथ में होकर के बोला कि मैं यीशु हूं। ऐसा नहीं, जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इसमें हम पढ़ते हैं कि जब हम यीशु मसीह को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो स्वर्ग से उस दिन आकाशवाणी होती है कि इस पर मेरा मुहर लग गया है। जिस प्रकार से हम रेलवे का कोई भी सामान हम अपने घर में ला नहीं सकते हैं, क्योंकि रेलवे का उस पर मुहर है, उसी प्रकार से उस दिन से हम यीशु मसीह के बेटे और बेटी हैं। मेरे प्रियो, 10 पद में है कि तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि कौन है? वो यीशु मसीह। यीशु मसीह के करीब जितने लोग आते हैं मेरे प्रियो, उन पर जादू मंत्र का काम नहीं होता। जादू मंत्र का काम कब होगा? जब उसका विश्वास डगमगा जाएगा, वो घास की तरह होगा, वो भुआ की तरह होगा कि वो यीशु मसीह के पास आया, चंगाई पाया, पीछे चला गया। यदि बपतिस्मा लिया है, चंगाई पाया है और पीछे चला गया है, उस पर जादू मंत्र का काम होगा। और जो यीशु मसीह के समीप रहता है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है, जीवन का पानी यीशु मसीह है, जीवन का जल यीशु मसीह है, जो उसमें से खाता पीता अनंत जीवन पाता है। अनंत जीवन इसलिए पाता है क्योंकि स्वर्ग के राज्य में जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिखा हुआ होता है। इसी के चलते वो अनंत जीवन पाता है। अपने जीवन की दौड़ में वो, जीवन के रहस्यमय संसार में के दौड़ में वो सच्चाई पूर्वक पवित्रता के साथ दौड़ता है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि वो इसी तरह से दौड़ता है। दौड़ में तो बहुत से लोग दौड़ते हैं, इनाम मिलता है मुरझाने वाला क्षण घड़ी के लिए, कब छट जाता है वो। लेकिन पवित्र जीवन, उसकी आंखें
पवित्र जीवन के कुछ नियम है। वो नियम जब हम पवित्र जीवन में आते हैं तो हम संसार की वस्तुओं पर अपनी आंख नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम संसार में रहते हुए हम स्वर्गीय वस्तुओं पर हम अपनी नजरें उठा करके देखते हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से कुलुसियों 3 अध्याय और 1 से हम 17 पद के बीच में हम पढ़ते हैं, पहला का पद है और दूसरा का पद में हम देखते हैं कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मेरा और आपका जीवन, जितने लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए हैं, प्रचार करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता है कि हे प्रभु यीशु मैं तेरे नाम को जानता ही नहीं था। हर एक माध्यम से यीशु का प्रचार होता है, चाहे आप मानिए और चाहे मत मानिए, क्योंकि प्रचार है तो प्रचार है मेरे प्रियो। क्योंकि हम पृथ्वी पर आकर के स्वर्ग वस्तुओं के ध्यान में रखते हैं। मेरा और आपका शारीरिक आंख और आत्मिक आंख कहां पर होना है? स्वर्गीय वस्तुओं पर होना है, और जगह नहीं। हाँ, यह नहीं है कि यीशु मसीह के मानने वालों पर बीमारी नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। खाना 1 रोटी खाना है और आप 5 रोटी खाते हैं तो इसी तरह से पेट में गैस बनेगा, क्योंकि जगह के सिस्टम अलग होता है मेरे प्रिय। लेकिन ऐसा बात नहीं है। यीशु मसीह को मानने वाले पर दुख तकलीफें आती हैं और उसका निवारण यीशु मसीह के पास होता है। ऐसा नहीं है कि दुख तकलीफ नहीं आएंगे। यीशु मसीह को मानो, दुख तकलीफ आएगा ही नहीं, आएगा। हमको स्वागत करना है कि हे प्रभु यीशु आपने इस तकलीफ में रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन जीते पर भी आप हैं, मरने के बाद भी आप हमारी आत्मा को स्वर्ग में लेके जाएंगे, क्योंकि आत्मा जहां से आती है वहीं पर फिर जाएगी। ये नहीं है कि अनेक जन्म होना, अनेक जन्म नहीं है। जो योनि है वो मनुष्य के योनि जो सर्वश्रेष्ठ है। ये नहीं है कि मुर्गा मछली और कबूतर का फिर जन्म होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। हम फिल्मों में देखते हैं कि मर करके 3 घंटा में लोग मूर्ख बना देते हैं, तड़ सका, ऐसा नहीं है। क्योंकि मनुष्य को एक बार जन्म लेना, एक बार मरना और न्याय आसन के सामने जाना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। क्योंकि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था मेरे प्रियो। जिस प्रकार से हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:4 में हम पढ़ते हैं कि जीवन उसमें है, यीशु मसीह में जीवन है और जीवन यीशु मसीह ही है। क्योंकि यीशु मसीह में सब कुछ पाया जाता है। आकाश, पृथ्वी, जो कुछ भी हम देखते हैं यीशु मसीह के द्वारा ही वो बनाया गया। क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी पर कभी भी यहोवा परमेश्वर पैर नहीं रखा, कहीं नहीं। क्योंकि पवित्र परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो बुराई नहीं देखता। क्योंकि यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर था, वो बोला कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, मेरे और आपके पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह था, मारा गया, गाड़ा गया, 3रे दिन मृतकों में से जी उठा। हम जब विश्वास करते हैं तो हम किस तरह से विश्वास करते हैं वो आप पर और हम पर लागू होता है। आज के हम देखते हैं जीवन में कि लोग बोलते हैं कि मैं 10 साल से हूं, 20 साल से हूं, कई पीढ़ियां गुजर गई, हम मसीह हैं। लेकिन वास्तविक जीवन देखा जाए तो मसीह का जीवन नहीं होता। आप और हम अपने छाती पर हाथ रख करके और परमेश्वर से यह प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, क्या मेरा जीवन आपके तरह है? प्रश्न करना है। मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। आप यदि आम खाए हैं तो आम का स्वाद जानेंगे, यदि आम नहीं खाए हैं तो उसका स्वाद जानेंगे नहीं। यदि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके
लिए हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हैं और उसके नियम के अनुसार आप कार्य करते हैं मेरे प्रियो, तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। यह नहीं है कि मनुष्य को दिखाने के लिए आप बाइबल पढ़े, चौक में खड़ा होकर के प्रार्थना करें, आप प्रतिफल पा चुके, क्योंकि तुम्हारी धार्मिकता सदुकियों फरीसियों से बढ़ करके होगी, तब तुम स्वर्ग के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे, अनंत जीवन में। क्योंकि हम जो कुछ भी मन में सोचते हैं हम पाप करते हैं। 2-3 पाप, 3 पाप, 4 पाप डेली होता है। ऐसा मनुष्य नहीं है कि उससे पाप नहीं होता। लोग बोलते हैं कि हम तो पापी नहीं हैं। हमने पाप में पैदा हुआ है क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं पाप नहीं किया। यदि लेने से देने में भी पाप होता है, यदि लूट घसोट मचाते हैं, किसी का पैसा काट लेते हैं, उसके तनख्वाह से 1 रुपया भी पाप होता है। कमीशन मणि की तरह काम करती है, घूस मणि की तरह काम करता है। लेकिन मेरे प्रियो, याद रखना है, स्वर्ग के राज्य में कोई किसी को पहचानता नहीं है। संसार में हम यदि बस का सफर करते हैं, यदि हमारी माँ आ जाए, हम खड़े होते हैं क्योंकि हम आदर करते हैं। लेकिन स्वर्ग के राज्य में कोई किसी को पहचानता नहीं है, क्योंकि आज मन फिराने की जरूरत है। क्योंकि आपके अपराधों के लिए, पूरे मानव जाति के अपराधों के लिए, उसके पापों के लिए यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर खून बहाया। यदि हम उसको ग्रहण करते हैं, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे स्वर्ग के राज्य में। यदि ग्रहण नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। क्योंकि मसीही जीवन आम जीवन नहीं है, उस पर कोई जादू मंत्र का काम नहीं चलता। ये याद रखना है, यीशु मसीह के मानने वालों पर जादू मंत्र का काम नहीं चलता। चलता है कब? जब वो 2 नाव पर पैर रखता है, 50-50 रहता है, ना इधर का ना उधर का, उसको खत्म होना है। क्योंकि जब आप सच्चे दिल से यीशु को पुकारेंगे, आपको चंगाई देंगे। कन्फर्म है, लिखित है। यदि कोई लिखित ना दे, हमारे तरफ से लिखित है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, किसी प्रकार की समस्या है, प्रार्थना करिए, और जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं करेगा। वो हर एक व्यक्ति से बात करना चाहता है। कब? जब वो अपने हृदय के दरवाजे को खोल करके और प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करता है कि हे परमेश्वर, तू तो स्वर्ग में नहीं समाता है, तो तू इस हृदय में आकर के वास कर, और आज से मैं तेरा बेटा और मैं तेरा बेटी हूं। परमेश्वर कार्य करना चालू करता है मेरे प्रियो। एक आयत और हम पढ़ लेंगे, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और 16 पद से हम 34 पद में हम देखते हैं कि जब पौलुस कुरिन्थ शहर में जाता है, एथेंस में जाता है, वहां पर बहुत सारे लोग हैं, वहां पर मूर्ति पूजक लोग ही हैं और आराधना और प्रार्थना करने वाले ही हैं। वहां पर वो जाता है और बोलता है कि मैं एक ईश्वर के बारे में बात करूंगा जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। जब परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था, तो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी करके सृष्टि किया। सोचिए, मसीही लाइफ समुद्र के पानी पर तैरने वाली लाइफ है, पारदर्शी, झूठ साँच वाली लाइफ नहीं है। मसीही जीवन ढोंग का जीवन नहीं है, पारदर्शी है। जो आप संगति में होते हैं, जैसे आप घर में बात करते हैं, वैसे बाहर भी बात आना चाहिए। जिस प्रकार से एक सांसारिक व्यक्ति अपने रिश्तेदारी में जाता है, रसगुल्ला खा करके मीठा मीठा बात बोलता है, जैसे घर में आता है अपने परिवार में आग बबूला होता है मेरे प्रियो, वहां पर अलग दुनिया है। क्योंकि वो रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी में दरार आ जाएगा।
जब घर में आता है अलग दुनिया होती है, वास्तविक घर में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे मित्र भी हैं, जिस प्रकार से हम घर में बात करते हैं उसी प्रकार से हम बाहर बात करते हैं। हमारे फैमिली है, फैमिली से भी आप पूछ सकते हैं। हम रंगीन की दुनिया में नहीं है। जिस प्रकार से घर में है उस प्रकार से बाहर है, पारदर्शी। जो भी बोलना मुंह पे बोलना, करो या ना करो भाई। इसमें हम पढ़ते हैं कि बहुत से कवियों ने कहा है कि तुमको परमेश्वर जन्म से ही चुना है। सोचिए, जन्म एक बार है, बार बार नहीं। एक बार जन्म लेना, एक बार मरना, न्याय आसन के सामने जाना अनिवार्य है। यहां पर सब कुछ चलेगा, लेकिन वहां पर कोई किसी का नहीं है। जब हम नरक के दर्शन के बारे में हम बात करते हैं तो नरक में एक से एक लोग हैं जो हमने अपने शारीरिक आंखों से और आत्मिक आंखों से देखा है कि वहां पर बहुत से लोग हैं। घूस लेने वाला, घूस खाने वाला, उसका बिचवाई, उल्टा पुल्टा काम करने वाला, हत्यारा, बीड़ी सिगरेट पीने वाला, दारू पीने वाला, सब प्रकार के लोग वहां पर पाए जाएंगे। गाली देने वाला, बुरा सोचने वाला, अपने हृदय में गंदगी भरने वाला, किसी लड़की को छेड़ने वाला, सब उस नरक के कुंड में होंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। उस नरक से, कुंड से बचेंगे कब? जब आप प्रभु यीशु को अपने जीवन में मुक्तिदाता, सृष्टिकर्ता, आपके अपराधों के लिए, आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से मेरे प्रिय जी उठा। जब आप ग्रहण करके विश्वास करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, अपने जीवन को उस दिन से स्वच्छता के तरह पारदर्शिता में चलते हैं, चाहे आप घर में हो या आप बाहर हो, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। कन्फर्म है कि परमेश्वर आपको अनंत जीवन में बुलाना ही बुलाना है। ऐसा नहीं है कि वो बुलाएंगे नहीं मेरे प्रियो। जिस प्रकार से हम रोमियो 12 और 2 में हम पढ़ते हैं कि तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन परिवर्तित होते जाए दिन प्रतिदिन। हम इस संसार के सदृश से न सोचें कि जो संसार में होता है वो वहां पर भी होगा, ऐसा नहीं। क्योंकि संसार का जो शिक्षाएं हैं वो संसार में रह जाएंगी। हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति कभी पागल हुआ हो। और पुस्तकें पढ़ते हैं तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, हैंग हो जाता है, वो फांसी पर चढ़ जाएगा, पंखा में लटक करके मर जाएगा। लेकिन बाइबल पढ़ने वाला मेरे प्रियो, आज तक हमने नहीं देखा है कि वो आत्महत्या किया हो या पागल हुआ हो। हमने नहीं देखा। हमने यह देखा है कि बाइबल लेकर के उसमें गलतियां छांटने वाला लोग एक दिन यीशु का प्रचार करते हैं। हमने यह देखा है। और जादू मंत्र करने वाले अपना सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर के राज में आ करके और पास्टर बन करके और सिखाने का काम करते हैं। हमने ये देखा है। चाहे संसार का कोई भी शासक क्यों ना हो मेरे प्रियो, पहला प्रिंटिंग प्रेस गलीलियो ने छापा और बाइबल का वचन छापा और कोई पुस्तक नहीं छापा। सबसे वर्ल्ड में बिकने वाली पुस्तक बाइबल है। यदि किसी के ग्रंथ के बारे में जिक्र किया जाए तो जितने लोग देखते हैं, सुनते हैं, कभी रामायण या वेद या कोई भी शास्त्र नहीं पढ़ा है, या आपके पास है ही नहीं। हम भी हिंदू धर्म से हैं, हमारे मामा भी हिंदू हैं, महंत हैं, लेकिन जो घर में लोग हैं उनके पास उनका ग्रंथ नहीं है। वो पढ़ते ही नहीं, वो ग्रंथ के बारे में जानते ही नहीं। जानेगा कौन? जिसके दिल में ख्वाहिश होगी आखिर उसमें क्या लिखा है। लेकिन क्रिश्चियन परिवार में, मसीही परिवार में, जो वास्तविक मसीही परिवार है,
उसके व्यक्ति में यदि 10 व्यक्ति है, 10 बाइबल उसके पास है, जा करके आप किसी को फोन लगा करके, क्रिश्चियन व्यक्ति है, किसी को फोन लगा करके पूछेंगे तो 10-20 बाइबल दिखाई देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा जो बाइबल है वो सिर्फ मैं ही यूज करूंगा और कोई नहीं। मेरा जो शर्ट है वो मैं ही पहनूंगा और कोई नहीं। जो बाइबल है वो मैं ही पढ़ूंगा। और कौन सी पुस्तक मैं पढ़ रहा हूं, कोई दूसरा उठाएगा तो वो पेज इधर से उधर वो कर देगा, फिर मैं भूल जाऊंगा। और जो हमने सिस्टम डाला है, अपने सिस्टम के बारे में, अपने बाइबल के बारे में जानते हैं कि कहां से कहां तक क्लियर करना है। मेरे प्रियो, मसीही जीवन लिखो फेंको की जिंदगी नहीं है। मसीही जीवन एक वास्तविक जीवन है जो अनंत जीवन के राज्य में पहुंचाती है। क्योंकि अनंत जीवन मात्र वो यीशु मसीह है, उसके द्वारा उद्धार है। और किसी के द्वारा मेरे प्रियो उद्धार नहीं है, वो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है। क्योंकि यीशु मसीह आकाश, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है जिससे हम उद्धार पा सके, मात्र वो यीशु मसीह है। मृतकों में से जी उठ करके 40 दिन पृथ्वी पर रहा और फिर वो 500 लोग से अधिक लोगों ने देखा और वो स्वर्ग पर गया। यदि आप यरूशलेम में जाकर के, जहां पर खोपड़े नाम स्थान पर यीशु मसीह मारा गया था, वहां का लहू भी आज तक जिंदा है। डीएनए है उसमें, जिंदा है लहू, ऐसा कोई नहीं है। यदि आप नरक के बारे में देखना चाहते हैं तो गूगल में जाकर के क्रीपिंग साउंड बोलेंगे या नरक और स्वर्ग के बारे में अंतर बोलेंगे या नरक का कुंड के बारे में बोलेंगे तो बहुत सारे जिक्र है। वैज्ञानिक लोग का बहुत सारा उसमें जिक्र पाया जाता है मेरे प्रियो, मात्र यीशु नाम है। अमेरिका जब फर्स्ट में चांद पर गया, बाइबल पढ़ा और कोई नहीं पढ़ा। क्योंकि बाइबल जीवन को बदलता है, बाइबल चरित्र को बदलता है, बाइबल बोलने की शैली में मिठास लाता है। यदि हम अपने हृदय में कुछ भी बुराई रखते हैं और कल्पना करते हैं, फिर उसके विरोध में हम जाल बिछाते हैं, फिर उसमें उसको फंसाते हैं, ये संसार का टीचिंग है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में आते हैं और अपने भाई को हे मूर्ख बोलते हैं तो कचहरी के दंड के योग्य हैं मेरे प्रियो। हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर वो कहने का अनुमति नहीं देता है। उल्ट पुल्ट की बात बोलने का अनुमति परमेश्वर नहीं देता। जो हम बहुत सारे नियमों के बारे में हम देखते हैं कि संसार में है, हंसी मजाक चलता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मसीही लाइफ पारदर्शी लाइफ है, ये दुनियावी लाइफ नहीं है, ये अलगताई का जीवन है। हमारे भी मित्र हैं, बहुत कुछ रखते हैं, लेकिन हमारा जीवन अलग का जीवन है। हम बहुत सारा सर्विस भी किया है। हमारा जीवन किसी से भी आप पूछेंगे, हमारा जीवन अलग है। चाहे कोई भी कुछ भी करे, उसमें कोई मरुवत नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि यदि किसी को संतान नहीं है और यीशु को दोनों दंपति पृथ्वी पर एक मन होकर के, एक तन होकर के प्रार्थना करेंगे, उनको संतान होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, कन्फर्म है। सच्चे दिल से उसके पास आते हैं, परमेश्वर उनके आवाजों को सुनता है। मसीही जीवन पवित्रीकरण का जीवन है। चाल स्वच्छ होना है, पवित्र होना है, तब परमेश्वर की पवित्र आत्मा एक व्यक्ति में कार्य करता है मेरे प्रियो। इन सारे वचनों से प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको आशीष करे। यदि कोई किसी बीमारी के हालत में है तो वो प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना होगा। हमारे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, फोटो खींच करके प्रार्थना रिक्वेस्ट उस पर डाल सकते हैं, अपना सब कुछ कर सकते हैं मेरे प्रियो।
चलिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए पिता, कि जो आपने अभी तक संभाला है पिता। हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी। जितने हमारे मित्रगण हैं पिता, जितने लोग लाइन में है पिता परमेश्वर, एक एक व्यक्तियों को आपके लहू में छिपाते हैं। ददन भैया, जनार्दन चाचा और महान प्रभु जी SIS के जितने मित्र हैं पिता परमेश्वर, उन सबों को आपके लहू में छिपाते हैं पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं पिता। यदि कोई बीमारी के हालात में है, किसी प्रकार का पथरी है, किसी प्रकार का रसौली है पिता परमेश्वर, उनके समस्याओं का समाधान केवल आप हैं महान प्रभु जी। मनुष्य से बेहतर जानते हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन को आप बदलिए पिता, आप उनसे बातचीत कीजिए पिता। आपकी आत्मा उनको गाइड करने पाए महान प्रभु। आप उनके जीवन में बातचीत करिए पिता, वचनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा पिता। आप बातचीत करें पिता, आप उनको समझाइए, सिखाइए महान प्रभु। पिता, हम प्रार्थना करते हैं भारतवर्ष के लिए पिता, भारतवर्ष के शासन व्यवस्था के लिए पिता। जितने लोग राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक अधिकारों को आपके हाथों में देते हैं पिता, आप चलाइए महान प्रभु। प्रार्थना करते हैं महान प्रभु जी BSF के जवानों के लिए पिता, और आर्मी के लिए पिता, और महान प्रभु जी पुलिस के लिए पिता, SIS के जवानों के लिए पिता, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सबको आपके हाथों में देते हैं पिता। आप आशीष कीजिए महान प्रभु, उनके जीवन को आप परिवर्तित कीजिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं महान प्रभु इस्राएल के लिए पिता, जो आतंकवाद है महान प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवन में काम कर कि उस मार्ग से छोड़ करके आपके मार्ग में चलने वाले हो सके, अपने वो आतंकवादी दृश्य को बदलने वाले हो सके महान प्रभु। धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी। भारतवर्ष को, भारतवर्ष के लोगों को, इस राज्य में पिता, इस देश में जितने विश्वासी भाई बहन है पिता, उनके जीवन को आप संभालिए महान प्रभु। ये बीकानेर शहर आपकी महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाए जैसे समुद्र जल से भरा होता है पिता। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आपसे लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर नाम में।